लगातार लोगों को बांटने के लिए, लड़ाने के लिए जो लगातार कोशिश चल रही है, उसी का वन ऑफ द पार्ट है कश्मीर फाइल। धारा 370 हटाने का 56 इंच का सीना है उनके पास। 4 लाख कश्मीरी पंडित को जगह दिलाने का 56 इंच का सीना नहीं है कि कश्मीरी पंडित उनका पॉलिटिकल मुद्दा है। उनके प्रॉब्लम को इनको सॉल्यूशन नहीं करना है, उनके प्रॉब्लम को और बढ़ाना है, उनके प्रॉब्लम नफरत डालकर और ज्यादा बढ़ाना है और वर्स्ट करना है कि इस देश में नफरत की राजनीति वो आगे भी इसी तरह करते रहे। इतने बड़े अगर देशभक्त है तो मैं चाहता हूं कि कश्मीरी फाइल्स के ऊपर में जितना पैसा ये कमा रही है, सारा पैसा उन्हें डोनेट कर दे। जिस तरह यूक्रेन क्राइसिस में स्टूडेंट का जो हाल हुआ, चंद मुट्ठी भर स्टूडेंट को लाने में ये सरकार असफल रही है। कश्मीरी पंडित को क्या रिहेबिलिट करेगी? कश्मीरी पंडितों को ये फिल्म दिखाकर आप उनके मरहम नहीं लगा रहे। मरहम लगाना होता तो उनको घर देते, उनको जमीन देते, उनको काम देते, उनको नौकरी देते। बस धारा 370 हटा दिया, धारा 370 हटा दिया, अब हम जमीन खरीद सकेंगे, अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे। ये मुद्दा है। एक ऐसे अंधेरे में हमारे देश को ठेल रहे हैं जहां से शायद वापिस रोशनी की तरफ आना इस देश के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द DK न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मुजाहिद। देश में इन दिनों द कश्मीर फाइल्स के नाम से लगातार नफरत की राजनीति की जा रही है और इस नफरत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हाथ बटा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट फैसल अली मौजूद है। द कश्मीर फाइल्स को लेके कैसे देखते हैं, तमाम विषयों पे बातचीत करेंगे। तो फैसल भाई, कैसे देखते हैं पूरे कश्मीर फाइल्स मामले को? कैसा? एक बार फिर वही गंदी राजनीति बीजेपी जब से सरकार में आई है, लगातार लोगों के अंदर में बांटने की राजनीति, लोगों के अंदर में नफरत फूटने की राजनीति, वही राजनीति लगातार अपने चरम सीमा को क्रॉस कर चुकी है। लगातार लोगों को बांटने के लिए, लड़ाने के लिए जो लगातार कोशिश चल रही है, उसी का वन ऑफ द पार्ट है कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स के नाम पर अगर आप देखेंगे, यूपी इलेक्शन इनका टारगेट में था और उससे चर्चा में लाकर और इसे लोगों के घरों के अंदर, लोगों के दिलों के अंदर इस देश में आग लगाने का जो राजनीति और षड्यंत्र ये सरकार कर रही है लगातार, मोदी जी इसके लिए देश तो शर्मिंदा है ही। आने वाला इतिहास में लोग इस इतिहास पर भी शर्मिंदा होंगे जिस दौर से आज ये देश गुजर रहा है। कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया जा रहा है इस फिल्म में और पूरे देश में उनके बदहाली को लेकर जो एक्सपोज किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है, कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय है तो मेरा एक सवाल है इनसे कि ये सरकार रही, वाजपेयी जी की सरकार आई, इस बीच में वाजपेयी जी की सरकार 2 बार रही, मोदी जी की सरकार दोबारा चल रही है, तो कश्मीरी पंडित को लेकर 2 लाख कश्मीरी पंडित कुछ माइग्रेट किए थे 1990s के दौर में और वो लोग जम्मू में आज रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। तो इनकी सरकार जब रही तो इन्होंने उन्हें रिहेबिलिट करने का कश्मीर में काम प्रोसेस क्यों नहीं चालू किया? 2 लाख लोगों के लिए घर नहीं बना सकते, उन्हें आज भी रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ेगा। ये कैसा मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है? एक फिल्म बनाकर लोगों के दिलों में नफरत डालने के अलावा उनका क्या भला करना चाहते हैं मूवी में दिखाकर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा सीधा प्रश्न है इस देश के सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और साथ ही साथ अमित शाह जी से है कि वो ये बात जवाब दे कि वो उनकी सरकार तो दोबारा चल रही है। ये काम तो पहले चरण में करना चाहिए था, जैसे उनकी सरकार आई थी और वो बहुत बड़ी, जिस तरह वो दिखाते हैं कि वो हिंदू के बहुत बड़े मसीहा हैं, तो 2 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडितों के लिए वो घर नहीं बना सकते थे, वो जमीन अलॉट नहीं करा सकते थे, कश्मीर वापस नहीं ले आ सकते थे। धारा 370 हटाने का 56 इंच का सीना है उनके पास। 4 लाख कश्मीरी पंडित को जगह दिलाने का 56 इंच का सीना नहीं है। क्यों? क्योंकि कश्मीरी पंडित उनका पॉलिटिकल मुद्दा है। उनके प्रॉब्लम को इनको सॉल्यूशन नहीं करना है, उनके प्रॉब्लम को और बढ़ाना है, उनके प्रॉब्लम नफरत डालकर और ज़्यादा बढ़ाना है और वर्स्ट करना है कि इस देश में नफरत की राजनीति वो आगे भी इसी तरह करते रहे। तो जिस तरह से ये पिक्चर बनी, उसके बाद विवेक अग्निहोत्री को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई और पिक्चर जो है 200 करोड़ से भी ज़्यादा की जो है कमाई कर दी। तो क्या लगता है कश्मीरी पंडित का फ़ायदा हो रहा है इस पिक्चर के आने से? मुझे लगता है बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी और विवेक अग्निहोत्री जी मिलकर एक अनाउंसमेंट करेंगे कि इस फिल्म से आने वाला जितना मुनाफा और फायदा है वो कश्मीरी पंडित को डोनेट कर दिया जाएगा। इतने बड़े अगर देशभक्त हैं तो मैं चाहता हूं कि कश्मीरी फाइल्स के ऊपर में जितना पैसा ये कमा रही है, सारा पैसा उन्हें डोनेट कर दे और मैं वादा करता हूं पूरा हिंदुस्तान मिलकर उतना ही पैसा उनको फिर से डोनेट करेगा, उन सबको रिहेबिलिट करने के लिए, वापस अपना जगह, उनका हक और हुकूक दिलाने के लिए। किसी का हक कहीं भी किसी भी माध्यम से कैसे, किस क्या बैकग्राउंड था, उसकी पूरी स्टडी है। हम लोग आज 2 वक्त के न्यूज़ में हम आपके साथ एनालिसिस नहीं कर सकते ना, मैं बता सकता हूँ, इट विल टेक टाइम।
अगर आप पूरे प्रोसेस ऑफ फाइल्स को देखें कि कश्मीरी पंडित का मामला कहां से उठा, सरकार किसकी थी, फॉरेन मिनिस्टर कौन थे, होम मिनिस्टर कौन थे, ये आग लगाया किसने, ये सरासर इस पर जाने से बेटर है आइए उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसेस की बात करें, नफरत फैलाने से ज़्यादा प्यार मोहब्बत की बात करें, कश्मीरी पंडित का हक दिलाने की बात करें, उन्हें जगह दें। एक सरकार इतना लाचार है, 4 लाख लोगों को जगह नहीं दे सकता। अरे हम लोग पिछले दिनों देख लिया जिस तरह यूक्रेन क्राइसिस में स्टूडेंट का जो हाल हुआ, चंद मुट्ठी भर स्टूडेंट को लाने में ये सरकार असफल रही है। कश्मीरी पंडित को क्या रिहेबिलिटेट करेंगे, इनका मुद्दा। और अब जैसे कि 200 करोड़ की बात कर रहे हैं, ये पहले दिन से जब से मोदी सरकार आई है लगातार अंबानी जी का एसेट से लेकर, अंदानी जी का एसेट से लेकर और आपके बाबा रामदेव का एसेट से लेकर तमाम आप सीधे विवो करनी होती तो बहुत छोटा सा मामला है, विजय माल्या से लेकर ये सारा खेला बिजनेस का ही है, ये सारा खेला पैसा का ही है। सिर्फ उन्हें राष्ट्रवाद और हिंदुइज़्म आम लोगों को याद दिलाना है, आम लोगों को लड़वाना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह से ये पिक्चर के आने के बाद एक समुदाय के खिलाफ देखा गया है कि नफरत जो है तेज़ी के साथ जो है बढ़ रही है मुसलमानों के खिलाफ, तो कैसे देखते हैं? देखिए मेरा ये मानना है कि इस देश का जो मिट्टी है ना, इसमें एक प्यार है, एक मोहब्बत है, दुनिया की कोई ताकत इसको तोड़ नहीं सकती। वक्ती तौर पर कुछ लोगों को भड़का कर ये लोग अपना फ़ायदा तो उठा लेते हैं, लेकिन इस देश की ज़मीर, इस देश की ज़मीन, इस देश की मिट्टी में जो बुनियाद है ना, हज़ारों साल से यहाँ हिंदू मुसलमान मिल के एक साथ खुशी खुशी रहते हुए हैं। ये इनका भरम है, ये चंद ऐसे हादसे कर कर लोगों को बांट देंगे, उनके दिलों को तोड़ देंगे, उनके बीच में नफरत डाल देंगे, ये उनका भरम है। मैं साफ तौर पे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जिस हिंदू को जानता हूँ, मैं जिसके साथ पढ़ता था, मैं जिसके साथ काम करता था, मैं उनको जानता हूँ। वो हम लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं, एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, सुख में दुख में, और साथ में हम होली दिवाली और ईद एक साथ मनाते हैं। मैं उस हिंदुस्तान को जानता हूँ, मैं उसी हिंदुस्तान पे टिका हूँ, और मुझे पूरा यकीन है बहुत जल्द इनका झूठ जो फरेब पूरे हिंदुस्तान में हर माध्यम से, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और इस तरह के कश्मीर फाइल्स जैसी झूठी मूवियों के थ्रू जो भी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन कामयाब नहीं होंगे। लोग एक नई सुबह की तलाश में ज़रूर खड़ा होंगे। एक साथ देख लीजिएगा पूरा देश का हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर किस तरह इन्हें दौड़ा कर इन पार्लियामेंट से निकालेगा, वो वक्त दूर नहीं, आप देख लीजिए। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि सिनेमा हॉल में भी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ सेकुलर जो पार्टियां हैं अपने आप को सेकुलरिज्म को दिखाती हैं, उनका सेकुलरिज्म ख़त्म हो गया, ऐसे करके लोग जो है बातें कर रहे हैं, तो कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? आपको क्या लगता है कि कोई आम आदमी बैठे बैठे फिल्म देखते देखते जय श्री राम नारा लगा रहा है? आपको क्या लगता है? इट्स ऑल प्रोपेगेंडा। खास करके ग्रुप बनाया जा रहा है, इनके ग्रुप सब पूरे हिंदुस्तान में, जिस तरह से ये लोग लास्ट 6 सालों में 7 सालों में देश का हर एक मैनेजमेंट के अंदर में ये लोग घुस गए हैं। आज देश के कोने कोने में इनके लोग हैं। ये एक पॉलिटिक्स के थ्रू अपने लोगों को भेजते हैं मूवी के शोज़ में, बायाफ्ते कैमरा लेकर भेजा जाता है, तैयारी के साथ जय श्री राम का नारा लगाया जाता है। बाकी लोग ऐसे ही जुड़ जाते हैं, जो उसका विरोध करते हैं वो वहाँ पर मार खाते हैं। विरोध करने वाले भी हिंदू हैं, मैं आपको जानता हूँ। कुछ नहीं बोल पाते, कुछ मुंह से ऑब्जेक्शन रेस करते हैं, कुछ दिल में ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। यहाँ की मिट्टी में वो बात है कि हम लोग मिल के खड़े रहे हैं। यूनाइटेड वी आर स्टैंड yesterday and united we will stand today and we will stand tomorrow also। आप देख लीजिए। किस पर पिक्चर आनी चाहिए आपको, क्या लगता है कश्मीर फाइल्स के बाद? जिस तरह से सच्चाई कह रहे हैं कि लाए हैं लोगों के सामने, तो किस पे और फिल्म आनी चाहिए? देखिए, आज़ादी के बाद से लेकर हज़ारों के तौर में तादाद में हम लोगों ने राइट्स देख लिए। हाँ। और वो कोई भी राइट्स हो और वहाँ कोई भी मारा जाए, हिंदू मारा जाए, मुसलमान मारा जाए, लेकिन इंसानियत तो ज़रूर मारा जाता है। तो मेरे हिसाब से नफ़रत फैलाने वाली कोई भी ऐसी फिल्म को आगे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। लोग कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में, समवन गुजरात फाइल्स की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर राइट्स की फाइल्स की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत फाइल्स हैं। आप अगर उनके ज़ख़म पे मरहम नहीं लगा सकते तो उनके ज़ख़म को खुरेदिए नहीं। हाँ। कश्मीरी पंडितों को ये फिल्म दिखाकर आप उनके मरहम नहीं लगा रहे हैं। मरहम लगाना होता तो उनको घर देते हैं, उनको ज़मीन देते हैं, उनको काम देते हैं, उनको नौकरी देते हैं, उनको कोटा देते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में उनके बच्चों के लिए रास्ता हमवार करते हैं, स्कूल में एडमिशन्स के लिए रास्ता हमवार करते हैं। फिल्म बनाकर उनके ज़ख्मों को खुरदते नहीं।
ऐसे कोई भी मूवी। मोदी जी की तो सरकार कह रहे हैं कि सफल रही है, धारा 370 खत्म कर दिए, और उसके बाद 2 साल बाद कहा जा रहा है कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी होगी। देश के ज़्यादातर मेजॉरिटी की बात अगर आप करेंगे तो देश के ज़्यादातर मेजॉरिटी धारा 370 को समझते ही नहीं है। हाँ। हम लोग बहुत अच्छा से न्यूज़ चैनल में बोल के निकल जाते हैं। हाँ। क्या किसी ने आर्टिकल 370 निकाल के पढ़ा है? वो क्या था, क्या है, क्या किया गया, वो बना क्यों था, बनाया किसने था, कुछ नहीं जानते। बस धारा 370 हटा दिया, धारा 370 हटा दिया, अब हम जमीन खरीद सकेंगे, अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी कर सकेंगे। ये मुद्दा है? ये कोई मुद्दा है? ये जाहिल लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, कोई जाहिल लोग ही हैं जो ऐसी बातों को यकीन भी करते हैं। आप उनकी रेवलेशंस की बात तो मैं पहले वर्ड से, आप जैसे पहला सवाल शुरू किया मैं तब से बात कर रहा हूं कि धारा 370 हटाने से पहले उनको कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिट करने की बात की थी, करना चाहिए था। अब पूरे देश के हिंदू को वहां पर कश्मीर में राइट दिलाने जा रहे हैं। कश्मीरी पंडित का राइट बाद में याद आया, कश्मीरी फाइल्स के मूवी आने के बाद। माने पूरा का पूरा एक देश का सरकार को कश्मीरी फाइल जैसे मूवी का सपोर्ट का जरूरत है कश्मीरी पंडित को रिहेबिलिट करने के लिए। ये कैसा राजनीति है? ये क्या समझाना चाह रहा है अब देश को? क्या लगता है 24 की तैयारी चल रही है सरेआम में मूवी के जरिए? बिल्कुल, इनका प्रोपेगेंडा जो जिन बातों से ये सरकार बन के आई थी, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, किसानों के अच्छे दिन, स्टूडेंट के अच्छे दिन, नौकरी आएगी और ये होगा, ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा फेल हो चुका है। अब इनके पास दोबारा इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं। राम मंदिर का मुद्दा भी खत्म हो गया, उनका भी फैसला आया। मुसलमानों ने, पूरे देश के मुसलमानों ने खुद चुपचाप खामोशी से उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोर्ट का फैसला है। अब इनके पास मुद्दा क्या बचा? तो अब ये ऐसे ऐसे मुद्दे खुदेड़ के निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले 2024 में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है जो लेके ये पब्लिक के पास जाएंगे कि हमने महंगाई कम कर दी, हमने देश में बहुत सारा तरक्की ले आए, हम इतना सारा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोल दिया, हमने सारे लोगों के लिए मुफ्त पढ़ाई कर दिया, मुफ्त इलाज कर दिया, मुफ्त हॉस्पिटल बना दिया। ऐसा कुछ बोलने का नहीं है इनके पास। तो इनको पता है कि पैसे तो इनको अपने लिए बनाना था। देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, दुनिया का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर बन गया, और आगे भी उसी लाइन पे चलते हुए अपने चंद बिजनेसमैन के साथ मिलकर इनकी पॉलिटिक्स एक घर की पॉलिटिक्स बनकर उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहने के लिए उनको इस देश के लोगों को कहीं ना कहीं डिवाइड रखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उलझा कर रखना पड़ेगा। तो ऐसी छोटे छोटे मुद्दों को आग लगाकर इस देश में वो पब्लिक के बीच फेंक कर रखना चाहते हैं कि लोग बेसिक मुद्दों पर डिस्कस नहीं करें। कश्मीरी फाइल के मूवी रिलीज के नीचे दिन ब दिन डेली तेल और गैस का दाम कितना बढ़ रहा है, किसी को अभी याद है? बिल्कुल। अभी आप आके मुझसे क्या सवाल किया कि कश्मीरी फाइल के बारे में बताइए। आपने पूछा कि देश में गैस और तेल का दाम कैसे बढ़ गया। यही ये चाहते हैं कि देश ऐसे डिबेट में उलझा रहे कि हिंदू पंडित का क्या होगा, कश्मीरी पंडित का क्या होगा, उनके साथ जो ये हुआ उसका क्या होगा। अरे हक दीजिए ना भाई, कौन मना किया आपको? आप धारा 370 हटा सकते हैं, आप उनका हक नहीं दिला सकते हैं। कौन मना किया आपको? कोई मुसलमान रोका है क्या आपको कि मत कीजिए? तो क्या मुद्दा ही नहीं है। असल बात यह है कि बेसिक मुद्दों से बात को हटाकर इस देश के अवाम को, इस देश की जनता को ऐसे चीज़ों में उलझा कर रखना कि उसको ध्यान भटका के रखना कि उनको पता ही नहीं चले कि उनके पैरों तले ज़मीन सरकार खींच गई है और वो दिन ब दिन गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। इकोनॉमिकली, सोशली हम लोग बहुत वीक होते जा रहे हैं। एक ऐसे अंधेरे में हमारे देश को ठेल रहे हैं जहाँ से शायद वापस रोशनी की तरफ आना इस देश के लिए बहुत वक्त लग जाएगा। मगर सवाल महत्वपूर्ण ये है, जो कश्मीर फाइल्स नाम की पिक्चर आई है उसका नफरत दिन ब दिन तेज़ होता जा रहा है और लगता है कि इसका अंजाम काफ़ी बुरा होने वाला है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक का देखते रहिए द DK न्यूज़। दोस्तों, अब दुनिया के किसी भी कोने से करवा सकते हैं अपना काम, तो कॉल कीजिए। आपको कहीं भी आने और जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आपकी समस्याओं का होगा समाधान। मनचाहा वशीकरण, मनचाहा प्यार, मनचाही शादी करना चाहते हैं? प्यार में धोखा खाए प्रेमी और प्रेमिका एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हमारा वादा है हम आपको निराश नहीं होने देंगे। हर समस्या का है समाधान। सभी जगह से निराश व हताश लोग एक बार जरूर संपर्क करें। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिलेंगे। आप अपना प्यार वापस पाएं तो कॉल लगाएं हमारे नंबर पर। ऑल प्रॉब्लम सोल्यूशन
वन कॉल कैन चेंज योर लाइफ। समस्या कैसी भी हो, जड़ से समाधान। अपने प्यार को पाना चाहते हो, किया कराया सौतन से छुटकारा। एक्स लव प्रॉब्लम, डिजायर लव प्रॉब्लम, तो कांटेक्ट करें